दिन पर दिन बुरे फंसते जा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कैसे? ये राजनीति बहुत गंदी चीज है। ये राजनीति जब कुराजनीति बन जाए तो एक आम आदमी का जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है, कैसे विचलित हो जाता है। कई सारे फिल्में, कई सारे गाने, कई सारी कहानियां हमें ये सब सिखाती हैं। नायक फिल्म देखी है ना हम लोगों ने। जब एक पत्रकार अनिल कपूर अपनी ईमानदारी से सत्ता से सवाल पूछता है तो उसको इसका खामियाजा कितना गंदा भोगना पड़ता है, देखा है ना। लास्ट में नंगा करके दौड़ाया जाता है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, हम कहते हैं कि ये भारत राम राज्य चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आखिर कहां गए वो सब हिंदू, कहां गए वो सब सनातनी? यही तो राजनीति की ताकत है, यही राजनीति पावर है। कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये वही लोग हैं जो हम सबको समझाते हैं कि भैया बटोगे तो कटोगे, और आप एक शंकराचार्य को इतने घिनौने आरोप में फंसाने लगे। अब संत ही संत आपस में टकराने लगे। तो कोई आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ खड़ा है, तो कोई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है। आरोप इतना घिनौना है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर ये भविष्य में ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो ये आरोप इतना गंदा है और एक ऐसे व्यक्ति पर लगा है, सनातन के प्रधानमंत्री यानी सर्वोच्च व्यक्ति शंकराचार्य के ऊपर। अगर ये कहीं स्वप्न में भी सिद्ध हो जाता है तो सोच करके देखिए कि लोगों का सनातन की आस्था से कितना बड़ा कुठाराघात होगा। हालांकि जो समीकरण है लगभग 80%, 80% तो लगभग हर व्यक्ति के माइंड सेट में ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने जो है शंकराचार्य महाराज जी ने योगी जी से सीधे बगावत की। लगातार वो भी आज अपने वाकपटुता से लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं और शायद ये उसी का खामियाजा आज उनको भोगना पड़ रहा है। प्रसिद्धि जब भी किसी को मिलती है तो उससे पहले वो अपना हक का चैलेंज लेती है। जिस जिस व्यक्ति के जीवन में प्रश्न चिन्ह लगा है, अगर उसने प्रश्न चिन्ह का सही तरीका से सही समय पर जवाब दे दिया है तो उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। चाहे वो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही क्यों ना रहे हैं। जब उन्होंने चमत्कार को सिद्ध करने के लिए उन्होंने पूरे देश की मीडिया का सामना किया और उन्होंने वहां पर दिखाया था कि ज्ञान में बहुत ताकत होती है। चमत्कार विषय अलग है, ज्ञान विषय अलग है। तब यही अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि हमारे मठ में दरारें पड़ गई हैं, इन्हें भर दो तो हम जाने चमत्कार है। चमत्कार नहीं, एक गणित है, एक ज्योतिष है, जिससे बहुत कुछ बताया जा सकता है। ये ग्रहों की गणना पे आधारित होता है। बहुत कुछ वैज्ञानिक है, बहुत कुछ साइकोलॉजिकल है, सब कुछ है। लेकिन हमेशा सच बोलना, सच बोलने की कीमत आपको किस कदर भारी पड़ सकती है, ये आज के समय में देखने को मिल रहा है। मीडिया के लिए टीआरपी का केंद्र बन चुके हैं शंकराचार्य जी। योगी जी अभी सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं, वहां से निवेश लाने के लिए अपनी वो बातें कर रहे हैं और शंकराचार्य महाराज जी लगातार योगी को योगी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों 24 घंटे की ड्यूटीज हैं और इनमें अगर किसी भी ड्यूटी को अगर 24 घंटे निभाते हो तो एक ड्यूटी का आपका उल्लंघन होता है। तो या तो आप अच्छे मुख्यमंत्री बनिए या तो फिर एक अच्छे योगी संत।
तमाम ऐसे सवाल जवाब हैं, इसका तर्क वितर्क आपस में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी खड़े होकर के कहा कि शंकराचार्य कोई नहीं लिख सकता। शंकराचार्य लिखने के लिए उसकी एक पदवी है, उसकी एक प्रणाली है, उससे गुजर करके जाना पड़ता है और एक चुनाव होता है, उसमें शंकराचार्य सिद्ध होते हैं। तमाम प्रकार की ऐसे सवाल जवाब चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें प्रेमानंद जी महाराज जी की, तो वो कहते हैं जीवन में आपको अगर कोई भी तकलीफ या कोई भी पीड़ा हो रही है तो ये आपके पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। हम अंदर से चाहे किसी को कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन बाहर से किसी को कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हमने क्या किया, कहाँ क्या कुकर्म किया है, ये हमारे गुप्तचर जो हैं वो सब देखते हैं। चाहे वायु हो, आकाश हो, जल हो, अग्नि हो, प्रकाश हो, ये सब चंद्रगुप्त के दूत हैं और ये सब जाकर के हमारा डाटा वहां तक पहुंचाते हैं। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य महाराज अगर उस तर्क को माने तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऊंच नीच जरूर हुआ होगा, जिसकी वजह से आज उनको ये खामियाजा भोगना पड़ रहा है। कहते हैं जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गजभर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। तो ये कर्मों का फल तो हो सकता है, चाहे ये कर्म आपका ऐसे बिगड़ा कि आपने डायरेक्ट एक उत्तर प्रदेश के मुखिया से सीधे पंगा लेने की ठानी। वैसे तो लगातार आपके कांग्रेस के समय की बात हो या सपा सरकार की बात हो, लगातार आपने अपने वक्तव्यों से अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, यहां तक कि आपको प्रताड़नाएं भी मिली। सच कड़वा होता है और सच का सामना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम तो दुआ करते हैं कि आप के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित ना हो, आपको क्लीन चिट मिले। अगर धोखे से भी आपके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सनातन धर्म की बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। वैसे भी इससे बड़ा और शर्मसार करने वाला दृश्य सामने और भी क्या हो सकता है, जब एक सनातनी व्यक्ति दूसरे सनातनी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाए और पूरे देश में ये हाईलाइट मुद्दा बन जाए, मीडिया के लिए टीआरपी का केंद्र बन जाए। इससे ज्यादा और शर्मसार क्या हो सकता है। देश से लेकर के विदेश तक की पूरी जानकारियां फैल रही हैं, सनातन बदनाम हो रहा है और हम कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। यहां सनातनी ही सनातनी आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। इससे बड़ा और चिंता का विषय क्या हो सकता है। हमारी क्षमता नहीं है कि कुछ भी बोल पाए, लेकिन ये हमारे विचार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि इस मामले को खत्म करें। ये बीजेपी सनातनियों की सरकार कही जाती है और इतने सारे सनातनी लोग आखिर चुप क्यों हैं? कोई ऐसा बीच में सदस्य क्यों नहीं अभी तक आ रहा है जो इस पूरे मामले को शांत करा सके। मामला कोर्ट कचहरियों के चक्कर तक पहुंचा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं बिल्कुल जो आरोप लगा है ये कोर्ट में सिद्ध होना जरूरी है, क्योंकि इतना अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति भी अगर माइक और कैमरे के सामने आकर के अपनी बातों को रख रहा है, मजबूती के साथ रख रहा है, तर्क के साथ रख रहा है, तो बधाई का पात्र है। लेकिन बड़े बड़े संत साधु महात्मा सन्यासी, इनको फंसाने का सबसे सरल माध्यम है घिनौना आरोप लगाओ, उसके बाद में कैसे कैसे लोग निकल करके आ रहे हैं, उन्हीं के घर में आए, उन्हीं के घर में रहे, उन्हीं के घर के खाए। वारे द्विवेदी जी धन्य है। और आज वहां का जो कोई मुखिया था जिसने आपके साथ थोड़ी बात सलीके से नहीं कही, वो दिल पे लगी और आज आप जहर उगल रहे हैं। वो सब भूल गए जो आपने 2-2 महीने तक वहां रह करके खाना खाया पिया, ऐश किया, अपना काम किया, और वक्त आया तो आपने वही कहते ना, सांप को दूध पिलाओ तो सांप में विष ही बढ़ता है, तो विष ही निकाल रहे हो। कोई बात नहीं है, शंकराचार्य जी के साथ में आप देश के बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। फिलहाल आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।